अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, 4.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जो फर्स्ट पेज है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 216 पे है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये कुछ फार्मूलाज देख लें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने ये नोट्स शेयर किए हुए हैं, ठीक है, ये बुक्स पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बुक्स का पेज नंबर भी लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन अगर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, स्लोप आप लोगों को बताया था मैंने कि स्लोप क्या चीज़ होती है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। स्लोप अगर हमारे पास किसी भी लाइन के दो पॉइंट गिवन हों तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं किससे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था, ये स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। तो इसको हम m से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, स्लोप को। तो अगर हमारे पास एक स्लोप दिया हो किसी लाइन का और एक वाई इंटरसेप्ट दिया हो। वाई इंटरसेप्ट क्या चीज़ है कि ये लाइन वाई एक्सिस पे किस जगह पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रही होगी उसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाई क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 5 एंड वाई इंटरसेप्ट 3। यानी कि उसने क्वेश्चन में m जो हमें दिया है वो 5 दिया है और c जो दिया है वो 3 दिया है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, सबसे पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें जस्ट हम m और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन सबसे पहले स्लोप, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास किसी भी लाइन का स्लोप दिया हो और उसका y इंटरसेप्ट दिया हो, ठीक है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम हमारे पास स्लोप होगा उस लाइन का और सी हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्लोप उसने दिया है 3 और c दिया है 5, तो जस्ट हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे और c की, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये हमारे पास सिंपल एक लाइन की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेंगे फार्मूले सारी, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अच्छा, दूसरा है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये क्या है हमारे पास, अच्छा ये भी लाइन की इक्वेशन ही होगी कि अगर हमारे पास किसी भी लाइन का एक पॉइंट दिया हो और उसका स्लोप दिया हो तो फिर हम लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट m बी अ स्लोप ऑफ लाइन एंड a(x1 y1 be a point lies on a line, then equation of line is given by। अगर हमारे पास उस लाइन का स्लोप m दिया हो और इसी तरह एक पॉइंट a दिया हो जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो x1 उस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, y1 उस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट होगा और m जो स्लोप दिया होगा, ये तीनों वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन ये तब यूज़ करना है जब हमारे पास किसी भी लाइन का एक पॉइंट गिवन हो और साथ में उसका स्लोप भी गिवन हो, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी सेकंड फॉर्म होगी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है थर्ड में हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है, इसको फिलहाल स्किप कर देंगे, आगे यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। फोर्थ पे आ जाए, फोर्थ पॉइंट पे टू पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। कि अगर हमारे पास लाइन के दो पॉइंट गिवन हो, ठीक है, कोई स्लोप गिवन ना हो, कोई वाई इंटरसेप्ट कुछ भी ना गिवन हो, सिर्फ दो पॉइंट गिवन हो लाइन के, ठीक है, तो फिर हम लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। लेट a(x1 y1 एंड b(x2 y2 बी पॉइंट्स लाई ऑन a line, then its equation is given by y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ये आप लोग याद कर लें। सेकंड और थर्ड वाली जो दिया हुआ है यहाँ पे आगे इसमें बॉक्स में, उस फार्मूले को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो फर्स्ट वाला भी हमने पढ़ा है ये यूज़ होता है, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो एक्स वन वाई वन
फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो जस्ट इस जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है वहाँ पे इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और ये तब हमने यूज़ करना है जब हमारे पास लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलें फिलहाल यही ठीक है, ठीक है। ये 3 आप लोग याद कर लें। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ठीक है। अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन हो और लाइन का स्लोप गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद थी हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास लाइन का एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप उसका गिवन हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो हमने अभी पढ़ा है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास तब है यूज़ करेंगे जब हमारे पास लाइन के 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है। तो तब हम लाइन की इक्वेशन इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक और चीज़ नोट कर लें, ठीक है, कि अगर हमारे पास लाइन हॉरिजेंटल होगी तो उसका जो स्लोप होगा हमारे पास, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन का हॉरिजेंटल लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा, ठीक है। और वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लें एक्स्ट्रा अपने रजिस्टर्स पे कि वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है और हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप 0 होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ बी पार्ट अब उसका देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रू 5 -5 3, ठीक है। हमने एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और उसने इस लाइन का एक पॉइंट भी बता दिया है जो है -5 3, ठीक है। अब हमने उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। अब देखें, इसमें तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट ही गिवन है, तो या तो हमें एक पॉइंट गिवन होता और स्लोप गिवन होता तो फिर तो हम सबसे पहले पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म जो हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है, ऊपर, वो यूज़ करते हुए लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते। या हमारे पास अगर इसका एक और पॉइंट गिवन होता तो ये जो हमने अभी पढ़ी थी 2 पॉइंट्स फॉर्म, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते थे। लेकिन उसने अब सिर्फ एक पॉइंट दिया है और बताया है कि लाइन वर्टिकल है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी जो पढ़ा है कि लाइन अगर वर्टिकल हो तो उसका जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी कि 1/0 भी इसको लिख सकते हैं या इन्फिनिटी लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। तो अच्छा, इसका बी पार्ट देखें अभी, सिंस स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आप लोगों को पता है कि स्लोप जो वर्टिकल लाइन का होता है वो तो इन्फिनिटी होता है, यानी कि 1/0 भी इसको लिख सकते हैं और इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में एक पॉइंट गिवन है x1 y1, ठीक है, मतलब लाइन का -5 3 है जो कि, तो अब हमें स्लोप भी पता चल गया है लाइन का और एक पॉइंट भी पता चल गया है। तो पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म जो हमने अभी पढ़ी थी ऊपर, वो यूज़ करते हुए हम इसको लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। वो क्या थी हमारे पास, y-y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। x1 और y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। x1 जो हमारे पास होगा वो -5 होगा और y1 हमारे पास -3 होगा, ठीक है। और इसी तरह m हमारे पास क्या था, इन्फिनिटी। तो इसको इन्फिनिटी को हम 1/0 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 1/0 आ गया। अब 0 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ हमारे पास x + 5 = 0, ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, अब देखें बुक पे, आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ठीक है, उसका ए पार्ट देखें। थ्रू हमने क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू a-6 5 हैविंग स्लोप 7। अब उसने स्लोप भी बता दिया है और एक पॉइंट भी बता दिया है लाइन का। तो अभी फिर आप लोग क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो अभी यहाँ पे हमने यूज़ की है क्वेश्चन नंबर 9 में, वही यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट देखें आप लोग। डी पार्ट क्या है हमारे पास, थ्रू -5 -3 एंड 9 -1, ठीक है। तो अभी इसका जो डी पार्ट है ये किस फार्मूले के थ्रू सॉल्व होगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है। 2 पॉइंट्स फॉर्म कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो लाइन के तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें आप लोग x1 और x2 इसी तरह y1 y2 की वैल्यूज़ पुट करें और इसको सॉल्व करके, मतलब इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो ये जो भी इक्वेशन आएगी हमारे पास ये इस लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट है।
वाई इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। अब उसने स्लोप दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था ये वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कि अगर हमारे पास एक स्लोप गिवन हो और एक वाई इंटरसेप्ट गिवन हो तो फिर हम ये यूज़ करते हैं। तो इसमें जस्ट स्लोप हमारे पास क्या था, एम इसने कितना दिया हुआ है, एम इसने दिया हुआ है -5 और दूसरा सी क्या दिया हुआ है -7। तो ये आप लोग जस्ट इस फार्मूले में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें आप लोग पुट करेंगे तो इसको बस ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक चीज़ नोट कर लें, ठीक है, कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। अगर दो लाइन्स हमारे पास पैरेलल हों, ठीक है, तो दोनों के स्लोप आप लोगों ने फाइंड किए हैं तो वो दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ नोट करें कि इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल इक्वल टू -1, ठीक है। अगर दो लाइन्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन का आपने स्लोप फाइंड किया, सेकंड लाइन का आपने स्लोप फाइंड किया, तो अब ये अगर दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी तो इन दोनों का जो स्लोप है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6, ठीक है। हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एक पॉइंट से गुजर रही है और वो पॉइंट क्या है हमारे पास -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। अब ये जो लाइन जिसको हमने फाइंड करना है, ठीक है, ये एक और लाइन के परपेंडिकुलर है और उस लाइन का क्या स्लोप है हमारे पास -3/2, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। हमारे पास लाइन का एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, x1 y1 और ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें इस लाइन का स्लोप तो नहीं पता क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है कि जो क्वेश्चन में उसने दिया है ना -3/2 वो एक दूसरी लाइन का स्लोप दिया है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है अभी कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2, ठीक है। तो जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो तो उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप दिया हुआ है -3/2, ठीक है। तो लेट m1 इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। हम m1 लेट कर लेते हैं कि ये स्लोप है जिसका हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, एंड m2 इज -3/2 स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। और जो -3/2 था उसको हमने m2 लेट कर लिया है, वो है हमारे पास स्लोप परपेंडिकुलर लाइन का। तो आप लोगों को पता है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा अभी जो हमने पढ़ा है वो -1 के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है, m1 और m2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 के इक्वल होगा। अब m2 की वैल्यू उसमें पुट करें जो हमने लेट की हुई थी, ठीक है। तो m1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये m1 अब हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होगी, ये वाला फार्मूला आप लोग यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें लाइन का एक पॉइंट भी पता चल गया है और उसका स्लोप भी पता चल गया है, ठीक है। तो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 y1 की जगह ये पॉइंट पुट करें और m ये पुट करें तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी लाइन की जो हमने फाइंड करनी थी। ये आगे आप लोगों ने सॉल्व करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड द मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। हमने अब ये चीज़ शो करनी है, ये आप लोगों को समझाता हूँ मैं आगे फिगर बना के, ठीक है। एंड एक और चीज़ भी शो करनी है, डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स आ गए ए बी और सी जो कि क्वेश्चन में गिवन थे। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे पास कि शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी। अब जो ये जो लाइन मिड पॉइंट ये डी जो है ये ए और बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, डी है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो लाइन है हमारे पास ज्वाइनिंग द midpoint D of AB and the midpoint E of AC, E
ऑफ ए सी, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है वो किसके पैरेलल है, वो बी सी के पैरेलल है, ये हमने शो करना है, ठीक है। डी हमारे पास ए और बी का मिड पॉइंट है, ई हमारे पास ए और सी का मिड पॉइंट है। तो आप लोगों को एक और फार्मूला अभी मैं बताने लगा हूँ कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हों तो उनका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर लाइन के दो पॉइंट्स हैं हमारे पास तो उन दो पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा उनके सेंटर में, जो मतलब दरमियान में जो मिड पॉइंट होगा, वो कैसे फाइंड करते हैं। एज डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बाई x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो उसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, x1 + x2, यानी कि x1 हमारे पास समझ लें x1 y1 ये हमारे पास है और b के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x1 हमारे पास क्या है, -1 है, -1, और x2 क्या है 6, तो -1 + 6 डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास 3 है, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, अब डी के आ गए हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह अब ई के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, चूंकि ई हमारे पास ए और सी का मिड पॉइंट है तो ई के कोऑर्डिनेट भी इसी फार्मूले के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, अब x1 हमारे पास क्या होगा -1 और x2 हमारे पास क्या होगा 2, ठीक है। तो -1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि डी भी हमारे पास आ गया और ई भी हमारे पास आ गया। अब हमने शो क्या करना है, हमने ये शो करना है कि ये जो डी ई लाइन है ये हमारे पास बी सी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी ई का स्लोप फाइंड करेंगे और बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसका क्या मतलब है कि प्रूफ हो गया कि डी ई जो लाइन है वो बी सी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो इफ़ डी इज़ पैरेलल टू बी सी देन देयर स्लोप्स विल इक्वल। स्लोप का ये फार्मूला मैंने रिवीजन के लिए लिख दिया है, आप लोग रिवाइज कर लें, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। डी ई का स्लोप ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास किसका है, बी सी का स्लोप, ठीक है। अच्छा, बी सी का भी स्लोप हम इसी फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे पास आ गया है 7/4, ठीक है। आप लोग सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लें, ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल आ गई, ठीक है, 7/4 7/4, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये जो लाइन थी हमारे पास डी ई वो किसके पैरेलल है, बी सी के, क्योंकि इनके दोनों के स्लोप इक्वल आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने एक और चीज़ भी शो करनी थी, लास्ट पे हमारे पास ये चीज़ थी, डी ई इज़ इक्वल टू 1/2 बी सी, ठीक है। तो डी ई का हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने शो करनी थी। तो डी ई का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, x2 - ये फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू डी ई का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गया √65 डिवाइडेड बाई 2। बी सी का उसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, वो हमारे पास ये आ गया है। अब देखें, बी सी हमारे पास आया है √65 और डी ही आया है हमारे पास √65 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अगर यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा, √65, और √65 किसके इक्वल होता है, बी सी के। तो डी ई को मैं इस तरह लिख सकता हूँ = 1/2 बी सी, क्योंकि 1/2 मैं कॉमन ले लूँ तो पीछे ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, ये बी सी के इक्वल आ जाती है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों का हो गया है कंप्लीट।